प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु दौरे के दौरान मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया। मेट्रो नेटवर्क की तीसरे चरण की आधारशिला रखी और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मेट्रो के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने मेट्रो में यात्रा की, मौजूद लोगों से बातचीत की, मेट्रो कर्मियों से भी रूबरू हुए प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया, नया भारत पाकिस्तान को घंटों में झुकाया। ट्रंप का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने किया पलटवार, कहा भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, देश उपलब्धियों का परचम लहरा रहा। एमपी के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्रंप का नाम लिए बगैर तीखा किया, कहा कुछ लोग खुद को समझते दुनिया का बॉस। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा भारत का विकास। राजनाथ सिंह ने टैरिफ की तीखी आलोचना करते हुए दावा किया कि कोई भी वैश्विक शक्ति भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा संकल्प है, हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। तो बहनों, आईटी मद्रास में कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, कहा जल्द हो सकता है अगला युद्ध, हमें उसी हिसाब से तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को तीनों सेनाओं के बीच शानदार तालमेल का परिणाम बताया। सिकंदराबाद में कार्यक्रम के दौरान बयान। नागपुर में एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी का इशारों में अमेरिका परिवार, कहा पैसे और तकनीक इसे मजबूत देश कर रहे हैं दादागिरी, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनने के लिए नितिन गडकरी ने दिया मंत्र, कहा आयात को कम और निर्यात को बढ़ाना होगा, विज्ञान और तकनीकी का सही उपयोग जरूरी। एसआईआर के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के वोटर कार्ड पर सियासी तकरार, तेजस्वी यादव ने लगाए 2 एपिक नंबर होने का आरोप। 2 एपिक नंबर विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी सफाई, बोले पटना से नाम हटाने का आवेदन किया, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ ठीक, सबूत पेश किए। चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को 2 वोटर आई कार्ड रखने के मामले को लेकर भेजा नोटिस। 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। एफिडेविट में उम्र की गड़बड़ मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार किया, कहा जिसकी खुद की राजनीति फ्रॉड पर टिकी हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा, जनता नहीं होने देगी जंगल राज, सत्ता की वापसी, उम्र घोटाला आरजेडी का ताजा कारनामा। बीजेपी का तेजस्वी पर हमला, लिखा अपने झूठ को छिपाने के लिए निकले हैं दूसरों को बदनाम करने, आरजेडी की राजनीति और रग-रग में है सिर्फ फर्जी बातें। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र होगा शुरू। लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक, सीएम सत्र के एजेंडे पर हुई चर्चा। मानसून सत्र को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा योगी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, 24 घंटे जगाकर क्या साबित करना चाहते हैं। अखिलेश यादव के तंज पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा समाजवादी पार्टी शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन और सरकार कोई स्कूल बंद नहीं करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल और अखिलेश पर तंज किया, ट्वीट कर लिखा, देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना शोभा नहीं देता। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर 10 दिन के अंदर मांगा जवाब। कर्नाटक में फर्जी वोटर और वोटिंग के आरोप पर राहुल गांधी को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भेजा नोटिस, कहा सबूत दें या फिर आम जनता को गुमराह करने के लिए देश से माफी मांगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेशी मतदाताओं के जरिए नहीं कराए जाएंगे चुनाव। सेना पर राहुल गांधी के बयान पर बोले निशिकांत, सेना कभी राजनीतिक नहीं होती, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुला मोर्चा, वोट चोरी की शिकायत के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, लिखा ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की। धराली में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, मलबे में छठे दिन भी तलाशी, 100 से ज्यादा लोग लापता, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने आपदा नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों पर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। खुदाई के दौरान 45 से 50 फीट नीचे दबे मिली 3 मंजिला इमारत, ये धराली में बना हुआ होटल था। खुदाई के बाद विभीषिका की तस्वीरें आई सामने। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बने लिमची घाट में 100 फीट लंबा बेली ब्रिज बनकर तैयार, आज सुबह से चालू होने की संभावना। उत्तराखंड पुलिस ने खोज और बचाव अभियान को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की। हर्षिल आपदा क्षेत्र में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा, याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कर रहे हैं कोशिश, कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाना चाहिए। मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले स्वास्थ्य शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर, व्यवसायीकरण के कारण अब ना तो सस्ती है और ना ही सुलभ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का बड़ा ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया, गोलीबारी। कुलगांव के अखल अलग जंगलों में 10वें दिन जारी अभियान। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 2 कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपए की कमाई का आरोप। वाड्रा को घूस में मिली थी 3.5 एकड़ जमीन। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउटर सर्कल में जलभराव प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। आपने प्रवेश वर्मा के दौरे और जलभराव को लेकर उठाए सवाल। जलभराव वाले इलाके के दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में पूरी दिल्ली को जल भराव से मुक्ति मिलेगी।
समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे उदयगिरी और हिमगिरी। स्वदेशी तकनीकी से बने दोनों युद्धपोत। 14,300 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना का कड़ा अभ्यास। कठिन परिस्थितियों में भी उनकी निशानेबाजी और हथियार चलाने की कला साफ नजर आई। बाढ़ के कारण बिहार के बेगूसराय का हाल बेहाल। गिरिराज सिंह ने सरकार से बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। अब तक बाढ़ से हो चुकी हैं 9 लोगों की मौत। प्रमोशन के बाद प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे संभल के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी। हाल ही में सीओ से एएसपी बने हैं अनुज। यूपी पुलिस में महिला सुरक्षा में नई पहल। मैदान में उतरी बरेली पुलिस की वीरांगना यूनिट। अब अपराध पर प्रहार करेंगे लेडी कमांडो। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन कर रही है मकानों का ध्वस्तीकरण। पुलिस लाइन के आसपास के लोगों को पहले ही मिल चुके हैं मुआवजे की राशि। कार्रवाई के अंतर्गत अभी तक 35 मकानों को किया गया जमींदोज। मौके पर तैनात रहे सैकड़ों पुलिसकर्मी। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस पर गुजरात के गिर में शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए लोगों ने निकाली रैली। बिहार के आरा में दिख रहा है गंगा का रौद्र रूप। 28 पंचायत जलमग्न, 8 लोगों की मौत। बिहार के मुंगेर में लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रभावित। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ से लगभग 29 पंचायत प्रभावित। खाने पीने की परेशानी। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से तबाही। गंगा और कोसी के कहर से सड़कों पर चल रही है नाव। बिहार के खगड़िया में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। सामुदायिक किचन के साथ साथ मेडिकल कैंप चला रहा है जिला प्रशासन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ बारिश। यूपी के महोबा में लगातार बारिश से भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। लोगों में दहशत। मथुरा में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा यमुना का पानी। बहराइच में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात का जायजा लिया। हर संभव मदद का भरोसा। हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। यूपी के रादाबाद 3 घंटे से हुई तेज बारिश। दिल्ली में रेनकोट गैंग की एंट्री। रक्षाबंधन वाले दिन 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद वारदात। घर की अलमारी और तिजोरी से जेवर और नकदी लेकर फरार। रक्षाबंधन के कारण घर में कोई नहीं था मौजूद। गुजरात के रावली में अनियंत्रित कार पुल तोड़ती हुई 40 फीट नीचे गिरी। 4 शिक्षक उसमें मौजूद थे। पंजाब के फरीदकोट में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। शातिर चोरों ने ई स्कूटर शोरूम के लाखों की चोरी की। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुरादाबाद में मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने शख्स को झूले से बांधकर लाठियों से पीटा। यूपी के बिजनौर में बाइक को बैलगाड़ी के ऊपर ले जाना पड़ा भारी। बाइक समेत सभी लोग बाढ़ के पानी में गिरे। राजस्थान के भरतपुर में अवैध शराब बेचने को लेकर जेल में सजा काट रहे कैदी की अचानक हुई मौत। परिजनों ने हाईवे किया जाम। यूपी के बिजनौर में कुएं में उतरे 3 भाइयों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत। फसलों की सिंचाई के लिए मोटर चलाने गए थे तीनों भाई। हरियाणा के जिंद में बीजेपी नेता की पत्नी से हुई चेन स्नैचिंग। स्कूटी पर आए 2 युवक। नोएडा में फर्जी पुलिस, विदेशी पुलिस और सीबीआई ब्यूरो का पर्दाफाश। ठग चला रहे थे पैरेलल पुलिस और 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 दुकानें राख। छत की चादरें खेतों पर गिरी। पास के स्कूल में छुट्टी होने से टला बड़ा हादसा। पंजाब के होशियारपुर में आधी रात अज्ञात बदमाशों समाज सेवी और यूट्यूबर के घर की अंधाधुंध फायरिंग की। कुछ साल पहले पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से मिली थी धमकी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में मॉडिफाई कार का इस्तेमाल कर आवारा मवेशियों की हो रही है चोरी। शहर के पेशेवर गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के मेरठ में दुकान का ताला तोड़ सोना और चांदी ले गए चोर। वारदात के बाद चोरों ने लगाया अपना ताला। गुजरात के वलसाड में बच्चे ने खींचा हैंड ब्रेक। टेम्पो हुई दुर्घटनाग्रस्त। 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी विधायक के भतीजे ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। टैक्स मांगने पर दी चाचा की धमकी। नोएडा में रेडियो रिसीवर यूनिट चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़। 8 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रतिबंधित चीनी मांझी से 2 युवकों के गले कटे। 45 मिनट चली सर्जरी। यूपी के सुल्तानपुर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। बहन के प्रेम विवाह से नाराज था शख्स। गोली मारकर जीजा की हत्या की। नई दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने एक शख्स को कुचला। मौके पर पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। गजा पर इजरायली कब्जे की तैयारी। रविवार को गजा बॉर्डर पर जाते दिखे इजरायली टैंक। इजरायल के वित्त मंत्री ने गजा पर इजरायली कब्जे की योजना को रद्द करने की मांग की। कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला बदलने की भी मांग। गजा में राहत सामग्री पाने के इंतजार में फिर मारे गए लोग। रविवार को इजरायली गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। इजरायल की मंजूरी के बाद रफा में राहत सामग्री से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू। रविवार को मिस्र के रफा बॉर्डर से बड़ी संख्या में राहत सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक। रूस के सारातोव में औद्योगिक केंद्र पर यूक्रेनी ड्रोन से हमले में औद्योगिक सुविधा केंद्र तबाह। जेलेंस्की ने कहा यूरोपीय नेताओं के संयुक्त बयान पर पूरी तरह समर्थन करता है यूक्रेन। शी जिनपिंग के करीबी और वरिष्ठ चीनी राजनयिक को हिरासत में लिया गया। विदेश दौरे से लौटते ही पूछताछ। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते पर पोप लियो ने स्वागत किया। कहा इस समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति मिलेगी। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में शक्तिशाली तूफान से तबाही। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से गिरे पेड़। गजा में मारे गए फुटबॉलर को लेकर यूएफए पर बरसे मिस्र के स्टार फुटबॉलर सलाह। फिलिस्तीनी फुटबॉल खिलाड़ी सुलेमान को श्रद्धांजलि देने के तरीके पर जताई नाराजगी।
लगे। गोली लगने से एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। विवाद की जड़ 3 शेड प्लेटफॉर्म्स का आवंटन बताया जा रहा है। साहिबाबाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। तो दिन दहाड़े मंडी में भीड़ भाड़ वाली जगह पर गोलियां बरसाई गई। आवाजें आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। जो लोग गोलियां दाग रहे हैं उन्हें भी वीडियो में देखा जा सकता है। तोड़फोड़ कुर्सियां फेंक कर की गई। उसके बाद अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। शेड प्लेटफॉर्म की ये लड़ाई है जो फायरिंग पर उतर आई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। वजह क्या बताई जा रही है फायरिंग की, क्या विवाद था? देखिए, ये मंडी समिति की बैठक थी जिसमें कई व्यापारी आए हुए थे साहिबाबाद, गाजियाबाद के साहिबाबाद में, और उसी दौरान टीन शेड को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद तस्वीरें सबके सामने किस तरह से खुलेआम गुंडई वहां पर की जा रही है। पहले कुर्सी फेंका फेंकी हुई, उसके बाद एक शख्स जो वाइट ड्रेस में, अगर आप देखें कुर्ते पैजामे में, वो खुलेआम गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हैरानी की बात है कि ये भीड़ भाड़ इलाका था, व्यापारी बड़ी संख्या में जुटे हुए थे। दो गुटों के बीच ये फायरिंग शुरू हुई। एक शख्स को गोली भी लगी है। नेहा, काफी डिस्टर्बिंग वीडियो है वो, जिसमें जब ये शख्स फायरिंग करता है उसमें एक शख्स के कमर के नीचे गोली लगी, जो बुरी तरह से जख्मी हुआ। लोग उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये इनकाउंटर वाला प्रदेश है जिसमें देखिए खुलेआम कोई खौफ नहीं है, खुलेआम भीड़ जमा है उन सबके बीच। जो शख्स है खासतौर से सफेद कुर्ते पैजामे वाला, ये फायरिंग कर रहा है। उसके बाद दूसरा गुट वो बकायदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद देते हुए बात यही नहीं थम रही है, उसके बाद बकायदा कुर्सी उठाकर वो फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च करे इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि सांसदों को अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस से मंजूरी लिए बगैर इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद सुबह 11:30 बजे से ही मार्च करना शुरू हो गए थे। संसद भवन के मकर द्वार से ये मार्च शुरू हुआ, जो चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, लेकिन इसे पहले ही रोक दिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में 2 मुद्दों पर विपक्ष ने मार्च निकाला। पहला मुद्दा बिहार में SIR का और दूसरा मुद्दा मतदाता सूची में गड़बड़ी का। पिछले दिनों राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने कहा कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। आइए आपको दिखा